तो आज शौर्य, साहस और पराक्रम का दिन है और आज देश विजय दिवस मना रहा है। हर तरफ उत्साह उल्लास का माहौल है। तो देश अपने शहीद सपूतों को भी याद कर रहा है। बता दें कि आज ही के दिन देश की जाबाज सेना ने पाकिस्तान की हिमाकत को ऐसा जवाब दिया था कि पाकिस्तान अपने घुटने टेकने पर मजबूर हो गया था। 13 दिन की जंग के बाद पाकिस्तान को आखिरकार सरेंडर करना पड़ा था। एक तरफ पाकिस्तान पर ऐतिहासिक जीत का उल्लास है तो दूसरी तरफ युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले देश के वीर सपूतों को नमन है। आज का दिन हिंद की सेना के शौर्य और पराक्रम का प्रमाण है। आज ही के दिन पाकिस्तान ने हिंदुस्तान की सेना के सामने घुटने टेक दिए थे। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान पर भारत को ऐतिहासिक जीत हासिल हुई थी। देश के जांबाजों ने पाकिस्तान को ऐसा जवाब दिया था कि पाकिस्तान को हथियार डालने पर मजबूर होना पड़ा। 13 दिन की जंग के बाद पाकिस्तान के करीब 93,000 जवानों ने भारत के सामने सरेंडर कर दिया था। ये तस्वीरें सदियों तक पाकिस्तान को शर्मिंदा करेंगी और यही तस्वीरें हिंदुस्तान की वीर गाथा को अनंत काल तक सुनाएंगी। भारत अपने वीर सपूतों की जाबाजी और उनकी शहादत को कभी नहीं भूलता। ये तस्वीरें इसकी गवाह हैं। विजय दिवस के मौके पर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेनाध्यक्षों के साथ वॉर मेमोरियल पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस जश्न का सबसे ज्यादा धूमधाम देश के पूर्वी इलाके में देखा जा रहा है। एक तरफ जहां वायुसेना युद्धाभ्यास के जरिए विजय दिवस को सेलिब्रेट कर रही है, तो दूसरी तरफ कोलकाता में लोग जमकर जीत का जश्न मना रहे हैं। भारतीय थल सेना भी अपने रण कौशल का शानदार प्रदर्शन कर रही है। इस कार्यक्रम में बांग्लादेश के लोग भी शामिल हुए, जिन्हें विशेष तौर पर इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था। बांग्लादेश से आए 29 मुक्ति योद्धाओं ने भी कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। कोलकाता के विजय स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। इस खास मौके पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की गई। जम्मू के बलिदान स्तंभ पर भी भारत के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले वीर जवानों को याद किया गया और सेना के अधिकारियों के साथ पुलिस के अधिकारियों ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, आज ही के दिन भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान को हराकर उसको मात देकर बांग्लादेश को मुक्ति दिलवाई थी। यूं तो ईस्टर्न कमांड हर साल विजय दिवस समारोह का भव्य आयोजन करता है, लेकिन इस बार सेना के इस शक्ति प्रदर्शन में दुश्मन के एक संदेश भी छुपा हुआ है। नापाक चालबाज दुश्मन को घेरना जानती है, खदेड़ना भी जानती है। ये हिंद की सेना है और ये हिंद की सेना का फौलादी हौसला। रॉयल कलकत्ता टर्फ क्लब ग्राउंड पर पूर्वी सेना कमांड ने इस अंदाज में 71 की जंग के वीर सपूतों को सलामी दी। ये 51वें विजय दिवस समारोह की वो झलक है जो भारतीय सेना के अदम्य साहस, शौर्य और जज्बे को बयां कर रही है। भारतीय सेना के जाबाजों ने इस मौके पर मंत्रमुग्ध कर देने वाला प्रदर्शन किया। चाहे घुड़सवारी हो, जवानों का जोशीला कदमताल हो, शौर्य संस्कृति का अद्भुत नजारा हो, फाइटर प्लेन का फ्लाई पास्ट हो या जंगी हेलीकॉप्टर्स की हैरत अंगेज उड़ान, सुखोई 30, ध्रुव, चीता और रुद्र हेलीकॉप्टर्स ने इस फ्लाई पास्ट में हिस्सा लिया। भारत में निर्मित हथियारों से लैस रुद्र हेलीकॉप्टर्स ने दिखाया कि किस तरह से टारगेट पर हमला किया जाता है। ध्रुव हेलीकॉप्टर्स के जरिए ये भी बताया गया कि कैसे कमांडोज को युद्ध प्रभावित क्षेत्रों में ड्रॉप किया जाता है, लड़ाई लड़ी और जीती जाती है।
अरुणाचल प्रदेश में भारत और चीन के बीच तनातनी के दौरान ही कोलकाता में भारतीय सेना ने, वायुसेना ने शक्ति प्रदर्शन किया। इस दौरान सुखोई विमानों ने फ्लाई पास्ट किया तो हथियारों से लैस रुद्र विमानों को भी दिखाया गया कि किस तरह आतंकियों और दुश्मनों पर हमला करते हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं प्रदर्शनी चल रही है, यहाँ पर शक्ति का प्रदर्शन, भारतीय वायुसेना की शक्ति का प्रदर्शन, जहां पर रुद्र, ध्रुव और चीता हेलीकॉप्टर्स के जरिए दिखाया जा रहा है कि दुश्मनों को किस तरह से मात दी जाती है। सुखोई विमानों का भी शक्ति प्रदर्शन इस दौरान किया गया। जो पैरा कमांडोज हैं, उन पैरा कमांडोज की ताकत भी यहाँ पर दिखाई गई। साथ ही ये भी दर्शाया गया कि किस तरह चीता हेलीकॉप्टर्स के जरिए घायलों को बचाया जाता है। बांग्लादेश से आए मुक्ति योद्धाओं का दल और 1971 के युद्ध में हिस्सा लेने वाले भारतीय सेना के जाबाज भी इस उत्सव का हिस्सा बने। 3 दिन तक चलने वाला ये समारोह पूर्वी कमान मुख्यालय में विजय स्मारक पर 1971 के वीर सपूतों को श्रद्धांजलि देने के साथ संपन्न होगा। है 16 दिसंबर को जब मुक्ति हुई थी बांग्लादेश की, हर साल कोलकाता में मनाया जाता है। इस साल भी बड़े पैमाने पर मनाया जा रहा है। कैमरामैन प्रसून के साथ अनुपम मिश्र, गुड न्यूज टुडे, कोलकाता। और चलिए अब आपको तस्वीरें भी दिखा देते हैं जिसमें चीन के लिए भारत की ओर से खुली चेतावनी है। भारत की वायुसेना ने चीन के परमानेंट इलाज की तैयारी कर ली है और चीन के मंसूबों को नाकाम करने के बाद अब बॉर्डर पर बारूदी उड़ान ने चीन की नींद उड़ा दी है। भारतीय वायुसेना चीन बॉर्डर के करीब बड़ा युद्ध अभ्यास कर रही है और आज इस युद्ध अभ्यास का दूसरा दिन है। लड़ाकू विमान सुखोई 30 और राफेल फाइटर चीन के आसमान के करीब अपना दम दिखा रहे हैं। ये दोनों ऐसे फाइटर प्लेन हैं जो कि दुनिया के सबसे घातक फाइटर प्लेन माने जाते हैं। भारतीय वायुसेना किसी भी वक्त किसी भी हालात से निपटने के लिए पूरे दमखम के साथ तैयार है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि चाहे चीन की चालबाजी हो या पाकिस्तान के हथकंडे, भारत की सेना दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। रक्षा सूत्रों के मुताबिक भारत ने अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम ये मिसाइल 5000 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को भी नेस्ता नाबूद कर सकती है। तवांग में चीनी सैनिकों से झड़प के बाद अग्नि 5 का नाइट ट्रायल बेहद खास हो जाता है। अग्नि 5 का सफल नाइट ट्रायल दुश्मन के लिए कड़ा संदेश है। संदेश ये कि हिंदुस्तान की सबसे घातक मिसाइल अब रात में भी दुश्मन को जमींदोज करने को तैयार है। ये किसी भी मौसम में किसी भी वक्त लक्ष्य को भेद सकती है। 5000 किलोमीटर से भी ज्यादा की दूरी तक दुश्मन का काम तमाम कर सकती है। इसका मतलब यह है कि अग्नि 5 की जद में अब पूरा चीन है। चीन से तनातनी के बीच मौजूदा हालात में अग्नि 5 के रात में सफल परीक्षण के और भी कई मायने हैं। ये हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। ये जो मिसाइल हमने फायर किया है, ये लाइटर थी और इसमें न्यूअर टेक्नोलॉजी और एडवांस टेक्नोलॉजी लगाई गई थी और इसको रात को छोड़ा गया था, जिससे साफ तौर पर दर्शाता है कि हमारे पास हर प्रकार से ऑल वेदर कैपेबिलिटी आ गई है और लाइटर होने की वजह से इसकी रेंज भी बढ़ाई जा सकती है जरूरत के अनुसार। ये मिसाइल अगर हम कंप्लीटली साउथ से फायर करें, त्रिवेंद्रम से भी फायर करें, तो पूरे चाइना को कवर करता है। सूत्रों के मुताबिक पहली बार अग्नि 5 को इसकी पूरी रेंज में छोड़ा गया और इसने 5500 किलोमीटर दूर अपने टारगेट को सफलतापूर्वक हिट किया। ये अग्नि 5 का 9वां टेस्ट फायर है। इसका पहला परीक्षण साल 2012 में किया गया था। खास बात यह है कि इस बार अग्नि 5 का नाइट ट्रायल नई तकनीक और उपकरणों के साथ किया गया है। गुड न्यूज ये भी है कि ये परीक्षण भारत की परमाणु क्षमता में इजाफा करेगा। अग्नि 5 सतह से सतह पर मार करने वाली हिंदुस्तान की सबसे घातक बैलिस्टिक मिसाइल है, जो 1500 किलो के न्यूक्लियर वॉरहेड के साथ दुश्मन के ठिकाने पर हमला कर सकती है और इसका निशाना बेहद सटीक है। चीन के हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम को देखते हुए अग्नि 5 का परीक्षण बेहद अहम हो जाता है। अग्नि 5 को
DRDO यानी रक्षा अनुसंधान विकास संगठन और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने मिलकर बनाया है। जाहिर है मौजूदा हालात में ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत है और दुश्मन का सबसे बड़ा खौफ। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो एक तरफ चीन को सेना कड़ा संदेश दे रही है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के आतंकी पैतरों से निपटने के लिए भारत कूटनीतिक जंग लड़ रहा है। आतंकी खतरे से निपटने के लिए अमेरिका के न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक बैठक हुई, जिसमें 26/11 मुंबई आतंकी हमलों का भी जिक्र हुआ और इस हमले की पीड़ित और चश्मदीद नर्स अंजलि ने उस खौफनाक मंजर की दास्तान दुनिया के सामने रखी। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि कैसे उन्होंने अपनी हिम्मत और हौसले की बदौलत उस दिन कई जिंदगियों को बचाया था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में आतंकवाद को लेकर भारत जमकर गरजा। न्यूयॉर्क में हुई इस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद के पनाहगारों को सीधा और तीखा संदेश दिया। इसी बैठक में ये भी संकल्प दोहराया गया कि 9/11 और 26/11 जैसे हमले दोबारा नहीं होने दिए जाएंगे। We cannot let another 9/11 of New York or 26/11 of Mumbai happen again. इस कार्यक्रम में 26/11 मुंबई आतंकी हमले की पीड़ित और कामा अस्पताल की नर्स अंजलि विजय कुलथे ने भी ऑनलाइन हिस्सा लिया। विदेश मंत्री ने उन्हें 26/11 आतंकी हमलों के बारे में विस्तार से बोलने का मौका दिया, जिससे पूरी दुनिया के सामने आतंक का असली चेहरा सामने आ सके। 26/11 की उस रात जो दहशतवादी हमला हुआ, तो उस रात मेरी नाइट ड्यूटी थी और रात को 8 बजे मेरी नाइट ड्यूटी एंटीनेटल केयर यूनिट वार्ड में शुरू हुई थी और हमें 1 घंटे बाद हमारे अधिकारियों से पता चला कि CST स्टेशन पर फायरिंग हो रही है और इसके दरमियान आपको आपातकालीन तैयारी रखनी है। उस हिसाब से हम काम कर रहे थे। करीब 10:30 बजे गोलियों की आवाज़ सुनाई दी, तो मैंने खिड़की से देखा तो मैंने देखा कि टेररिस्ट जो है वो दीवार फांदकर हॉस्पिटल के अंदर आ चुके थे। अंजलि विजय कुलथे ने उन सारी घटनाओं को बताया जो उन्होंने इस आतंकी हमले के समय देखी और झेली थी। दोनों की सेफ्टी के लिए आपको पीडियाट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है और मेरा वो सोचना था कि एक पेशेंट थी सीवियर हाइपरटेंशन की, उसे लेबर पेन शुरू हो गए और ऐसे में जब मैंने डॉक्टर से मदद के लिए फ़ोन किया तो उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि उस वक्त गोलियां चालू हो रही थी, मीन्स गोलियां और हैंड ग्रेनेड फेंके जा रहे थे। अंजलि को इस बात की खुशी है कि वो उस रात 20 गर्भवती महिलाओं और उनके बच्चों की जान बचाने में कामयाब रही। 26 नवंबर 2008 को जब अस्पताल पर आतंकी हमला हुआ तब वो नाइट शिफ्ट में थी। जब आतंकी लोगों को अपना निशाना बना रहे थे तब उन्होंने हिम्मत दिखाते हुए 20 गर्भवती महिलाओं और उनके गर्भ में पल रहे शिशुओं की जान बचाने में कामयाबी हासिल की। बाद में अंजलि को जिंदा पकड़े गए आतंकी कसाब की पहचान के लिए भी बुलाया गया। कल की सुबह देख पाएंगे इसका कोई विश्वास नहीं था, लेकिन ये वक्त मेरा है और इसमें मुझसे जो जितना बन सके वो मुझे करना है। ये एक यूनिफॉर्म की पावर थी, एक जुनून था जो मुझसे ये सब करवा रही थी। अंजलि विजय कुलथे के सेवा भाव और जज्बे ने न सिर्फ मुंबई हमले जैसी आतंकी घटना को मुंहतोड़ जवाब दिया, आज आतंक का घिनौना चेहरा भी इन्होंने दुनिया के सामने रखा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अयोध्या लिए चलते हैं। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ता जा रहा है। देश के कोने कोने से आ रहे श्रद्धालुओं की श्री राम मंदिर निर्माण में आस्था साफ देखी जा सकती है। कर्नाटक के रामनगर से आए करीब 150 श्रद्धालुओं ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट को चांदी की ईंट सौंपी है, जिसे राम मंदिर निर्माण में लगाया जाएगा। साल 2023 के आखिर तक राम मंदिर निर्माण कार्य पूरा करने का टारगेट भी रखा गया है।
शुभ तस्वीर को निहारिए। ये अयोध्या में बन रहे श्री राम मंदिर की सबसे ताजा तस्वीर है, जिसमें मंदिर निर्माण होते हुए दिख रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने इस वीडियो को जारी किया है। पूरे देश से भक्त राम मंदिर निर्माण में अपनी भूमिका दर्ज करवा रहे हैं। इसी जज्बे को बयां करती है ये तस्वीर। कर्नाटक के मंत्री डॉक्टर CN अश्वत्थ नारायण की अगुवाई में रामनगर से आए 150 श्रद्धालुओं ने रामलला के दर्शन पूजन किए। ये रामनगर से अपने साथ एक चांदी की ईंट भी लेकर आए, जिसने इन्होंने राम जन्मभूमि के प्रमुख पुजारी महाराज सत्येंद्र दास को सौंपा। लौटते वक्त श्रद्धालु अपने साथ रामनगरी अयोध्या से मिट्टी लेकर गए। गए थे तो अयोध्या की मिट्टी ले गए थे। आप कभी देखेंगे उसमें चैनल पर उसको धर करके उसकी रोज पूजा करते थे जहाँ भी रहे। तो इसलिए वो मिट्टी उतनी ही पवित्र है। जब यहाँ भगवान यहाँ खेले हैं, यहाँ चले हैं, यहाँ उनके शरीरों से पैरों से स्पर्श हुआ है, वो अद्भुत मिट्टी है, इसलिए यहाँ से ले गए हैं। भगवान श्री राम के भक्तों के इंतजार की घड़ी अब खत्म होने वाली है। योजना के अनुसार 2023 तक मंदिर निर्माण का कार्य पूरा हो जाएगा। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः, ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः, ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। और जनवरी 2024 तक राम मंदिर के गर्भगृह में श्री राम की प्रतिमा स्थापित हो जाएगी। अयोध्या से समर्थ श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं शिव की नगरी काशी, जहां पर कॉरिडोर बनने के बाद यहां पर कुछ महिलाओं की किस्मत चमक गई है। ये महिलाएं अब बाबा विश्वनाथ के धाम के लिए प्रसाद बनाती हैं। बड़े ही जतन से ये महिलाएं रोजाना अपने काम को अंजाम देती हैं। कैसे, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दुनिया भर में लोगों की श्रद्धा और आस्था का केंद्र काशी विश्वनाथ धाम महिला सशक्तिकरण की मिसाल पेश कर रहा है। यहाँ मंदिर में बाबा को चढ़ाए जाने वाला महाप्रसाद महिलाएं तैयार करती हैं। पहले यहाँ प्रसाद की मांग कुछ किलो में थी, लेकिन काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद श्रद्धालुओं की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई कि रोजाना 2 क्विंटल प्रसाद की खपत होने लगी। प्रसाद की मांग ज्यादा है, लिहाजा दिन रात काम चलता रहता है। पहले हम लोग दर्शन कर बहुत खुश हैं, बाबा का सेवा कर रहे हैं, बाबा की सेवा में ये प्रसाद बना रहे हैं, जिससे कि बहुत दूर दूर कर लोग खाते हैं। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। यहाँ महिलाएं भजन गाते हुए काम में मगन रहती हैं और तब इनका काम साधना बन जाता है, जिससे प्रसाद का स्वाद कई गुना बढ़ जाता है। प्रसाद बनाने के लिए देसी घी, आटा, बेसन, सूजी, खोया, काजू बादाम और चीनी का इस्तेमाल किया जाता है। ये महिलाएं इस बात से खुश हैं कि आम हो या खास, सभी उनके हाथ से तैयार प्रसाद को बाबा के लिए ले जाते हैं। यहाँ तक कि बनारस के सांसद और देश के प्रधानमंत्री के लिए भी यहीं से प्रसाद जाता है। ये प्रसाद बाबा का आटा, सूजी, बेसन, गुलाब की पंखुड़ी, इलायची, चीनी, खोआ, देसी घी से बनता है। पहले हम आटा चालते हैं, आटा, बेसन, सूजी चालने के बाद तब उसको गूंथते हैं। आटा गूंथने के बाद उसमें घी का मयन दे के उसको गूंथते हैं आटा। उसके बाद उसको पिंडी बना के उसको फ्राई करते हैं। फ्राई करने के बाद उसको सिलबट्टे में कूटते हैं। उसको कूटने के बाद फिर हम लोग मिक्सर में पीसते हैं। मिक्सर में पीसने के बाद फिर उसको हम भूनते हैं। भूनने के बाद तब उसमें उसको ठंडा करके खोआ सब डाल के ठंडा करके चीनी डाल के फिर हाथ से मल के तब लड्डू बनता है। प्रसाद बनाने से लेकर डिब्बों में पैक करने तक का जिम्मा इसी समूह के हाथों में होता है। मंदिर के अंदर प्रसाद का काउंटर लगाकर बिक्री भी समूह की महिलाएं ही करती हैं। इससे इन महिलाओं के जीवन में बड़ा बदलाव आया है। ये सभी आर्थिक तौर पर मजबूत होकर उभरी हैं। मंदिर प्रशासन का ये फैसला इन महिलाओं के लिए वरदान साबित हुआ है, ताकि इससे हमारा भी घर परिवार की स्थिति भी बहुत सही हो गई। हम अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं, इससे भी हमको बहुत खुशी मिलती है।
और ये सबसे बड़ी खुशी है कि हम बाबा से जुड़े हुए हैं। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में पिछले साल 7.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। आने वाले सालों में ये संख्या और ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है। ऐसे में प्रसाद बनाने से इन महिलाओं के जीवन में आया बदलाव आधी आबादी की ताकत और उनके आगे बढ़ने की मिसाल पेश कर रहा है। बाबा विश्वनाथ संसार के तारनहार है, सबकी किस्मत वही लिखते हैं, लेकिन इन महिलाओं की किस्मत सीधे उनसे जुड़ी हुई है, क्योंकि ये महिलाएं वो महाप्रसाद तैयार करती हैं जो महादेव को उनके भक्त चढ़ाते हैं। यानी अब जब आप श्री काशी विश्वनाथ में महाप्रसाद चढ़ाएं तो समझ लीजिएगा कि उसमें सिर्फ आपकी भक्ति का रंग ही नहीं, इन महिलाओं की आत्मनिर्भरता और इनके परिश्रम का रंग भी शामिल है। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित मिश्रा के साथ शिल्पी सेन, वाराणसी। और चलिए पेश है एक दिलचस्प खबर। ठंड के मौसम में धौलपुर की चंबल नदी का नजारा देखते ही बनता है और यहाँ की नदी के बीच बने टापू पर घड़ियाल, कछुए और मगरमच्छ धूप सेकते नजर आ रहे हैं। गुड न्यूज ये है कि चंबल के किनारे प्रवासी परिंदों ने भी अब डेरा जमा लिया है, लिहाजा चंबल की कुदरती सुंदरता को 4 चांद लग गए हैं। जब धूप खिलती है तो यहाँ पर विशालकाय मगरमच्छ, दूसरे जलीय जीव ठंडे पानी से बाहर निकलकर घंटों धूप सेकते हैं और इस खूबसूरत नजारे का लुत्फ उठाने के लिए यहाँ पर बड़ी तादाद में सैलानी भी पहुंचते हैं। मध्य प्रदेश के लिए चलते हैं आपको, जहां सतना में क्रिसमस डे को लेकर तैयारियां काफी तेज हो गई हैं। दुकानों बाजारों को सजाया जा रहा है। दुकानदार बच्चों की पसंद की हर उन चीजों का कलेक्शन रख रहे हैं जिनकी क्रिसमस में के दौरान खरीदारी की जाती है। सेंटा क्लॉज की ड्रेस हो, क्रिसमस ट्रीज हो समेत कई सजावट और पहनावे के सामानों से बाजार गुलजार से हो गए हैं। क्रिसमस डे में अब कम ही समय बचा है। ऐसे में देश भर में क्रिसमस को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। कोरोना की बंदिशें हटने के बाद बाजार में अब रौनक दिखने लगी है। तस्वीरें मध्य प्रदेश के सतना की हैं, जहां क्रिसमस डे को लेकर दुकानदारों ने भी खासा तैयारियां की है। बाजार रंग बिरंगे लाइटों से सजने लगे हैं। दुकानों पर सेंटा क्लॉज के खिलौने, म्यूजिकल सेंटा क्लॉज, सेंटा क्लॉज की ड्रेसेस, क्रिसमस ट्री समेत तमाम आइटम्स रखे गए हैं जो बच्चों को खूब पसंद आ रहे हैं। 3 साल के बाद अब मार्केट में थोड़ी सी रौनक आई है, तो वही सब देखते हुए हम लोग ने क्रिसमस का कलेक्शन किया है ताकि कुछ चेंज आए। सोशल डिस्टेंसिंग का कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मास्क का प्रॉब्लम नहीं है, तो यही सब देखते हुए हम लोगों ने परचेजिंग की है और क्रिसमस की तैयारियां की है। लंबे इंतजार के बाद फिर से क्रिसमस डे को लेकर बाजारों में चमक दिख रही है, जो कोरोना की वजह से फीकी पड़ गई थी। लेकिन इस बार पूरे देश में क्रिसमस को लेकर उमंग अभी से दिखने लगी है। सतना से योगी तारा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब आपको लिए चलते हैं चेन्नई, जहां पर बाजार क्रिसमस गिफ्ट से सजे हुए हैं। कहीं पर लोग क्रिसमस ट्री की तैयारी कर रहे हैं, उसे सजा रहे हैं, तो कहीं पर बच्चे कैरल सिंगिंग में जुटे हुए हैं। कलाकारों के चेहरों पर उत्सव की मुस्कान है, तो वहीं क्रिसमस के मौके पर मिट्टी की मूर्तियां और खिलौने बनाने में भी उत्साह से लोग जुटे हुए हैं। क्रिसमस के रंग में रंगने लगा है देश। कहीं खरीदारी, कहीं क्रिसमस ट्री की सजावट, तो कहीं झूमते खिलखिलाते मौज मनाते बच्चे। दक्षिण में तमिलनाडु से भी ऐसी ही तैयारियों की तस्वीरें सामने आई हैं। राजधानी चेन्नई में क्रिसमस की रौनक दिखने लगी है। सजे धजे क्रिसमस ट्री यहां दिखाई देने लगे हैं। लोग प्रेम और उल्लास से क्रिसमस ट्री सजाने में जुटे हैं। बच्चे मिलजुल कर कैरल सिंगिंग में जुटे हैं। जश्न के दौर की शुरुआत हो चुकी है। वहीं तमिलनाडु के ही मदुरई में भी क्रिसमस की तैयारियां चल रही हैं। यहाँ के वेलाचेरी गांव में कलाकार मिट्टी की मूर्तियां, मदर मैरी की मूर्तियां, गुड़िया और खिलौने बनाने में जुटे हैं। लोगों को मिट्टी के बने ये सामान खूब पसंद आ रहे हैं।
क्रिसमस के चलते गांव के इन कलाकारों के चेहरे खिले हैं, क्योंकि काम मिलने से इनकी अच्छी कमाई हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और क्रिसमस की शानदार तस्वीरों के बाद बात कर लेते हैं भारत में इस साल देखिए सुपर लग्जरी कारों की बिक्री पिछले सभी रिकॉर्ड्स तोड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। कोरोना के बाद जिस तरह से लोगों ने पैसा जोड़ने की जगह खर्च करना शुरू किया है ना, उससे इन बेहद महंगी कारों की बिक्री में अब तक का सबसे बड़ा उछाल दर्ज हो गया है। ये बदलाव लोगों के बेहतर होते लाइफस्टाइल की तरफ इशारा भी कर रहा है। मजबूत अर्थव्यवस्था के दम पर हिंदुस्तान में रईसों के ठाठ भी बढ़ते जा रहे हैं। सुपर लग्जरी कारें खरीदने का सपना अब हकीकत बनता जा रहा है। इस साल हिंदुस्तान में बिकने वाली सुपर लग्जरी कारों ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 2 करोड़ से ज्यादा कीमत वाली अल्ट्रा लग्जरी कारों की बिक्री 1.5 गुना बढ़ गई है। इस साल सुपर लग्जरी कारों की बिक्री 450 के आंकड़े को छू गई है। देश में लग्जरी कारों की बिक्री में ये अब तक की सबसे बड़ी बढ़ोतरी है। पिछले साल भारत में 300 सुपर लग्जरी कारों की बिक्री हुई थी। आमदनी बढ़ने के साथ साथ लोगों के लाइफस्टाइल में भी बदलाव आ रहा है। कोरोना का दौर खत्म होने के बाद रईसों ने लग्जरी पर और ज्यादा खर्च करने का फलसफा भी अपनाया है। भारत में बिकने वाली सुपर लग्जरी कारों में इटली की लैम्बोर्गिनी और फरारी, ब्रिटेन की बेंटली, रोल्स रॉयस और एस्टन मार्टिन और जर्मनी की पोर्श और मायखाब भी शामिल हैं। भारत में लैम्बोर्गिनी की कारों की कीमत 4 करोड़ रुपए से ज्यादा है, लेकिन इन कारों की बिक्री लगातार बढ़ रही है। देश में अमीर और युवा दुनिया भर में लॉन्च हो रही कारों को ड्राइव करना चाहते हैं। यही वजह है कि अब भारत में सुपर लग्जरी कार कंपनियां भी अपने लेटेस्ट मॉडल्स को लॉन्च कर रही हैं। कोरोना के बाद अब लोग जिंदगी को खोलकर जीना चाहते हैं। ऐसे में वो पैसों की बचाव की सोच से आजाद हो रहे हैं और उसे खुलकर खर्च कर रहे हैं। ये खर्च केवल महंगी कारों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अब लोग सभी तरह के महंगे सामानों पर पैसे ज्यादा खर्च कर रहे हैं। छुट्टियों पर महंगी जगह जाना, प्राइवेट जेट की बुकिंग, सुपर लग्जरी कारें और महंगी घड़ियां खरीदने का शौक पूरा करने में अब लोग पीछे नहीं हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए हैदराबाद की अगली खबर आपको दिखाते हैं, जहां पर एक कारोबारी ने 12 करोड़ की कार खरीदी है। नसीर खान ने मैक्लॉरेन स्पाइडर कार के साथ अपनी तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की है और इस कार की खासियत यह है कि इसकी सिर्फ 765 यूनिक ही बनाई गई हैं। कार में 4 लीटर का ट्विन टार्बोचार्ज V8 इंजन लगा हुआ है और नसीर खान के पास मैक्लॉरेन के साथ ही कई और महंगी गाड़ियां भी हैं। हैदराबाद के शख्स हैं जिन्होंने मैक्लॉरेन कार खरीदी है, जिसकी सिर्फ 665 यूनिट्स ही बनाई गई हैं और 12 करोड़ की एक कार है और इसमें V8 इंजन लगा हुआ है।